हाय गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू हो तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अंजलि के हाथ में वो क्लिप लगती है, इसी वजह से उसके इंडेक्स फिंगर एंड उसकी थंब से खून आ रहा था, मतलब ब्लड निकल रहा था। ये खून साइली देखती है। साइली दौड़ कर जाती है लाइब्रेरी, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है, उसमें से कॉटन निकालती है और वो साफ़ कर रही थी, ब्लड साफ़ करती है अंजलि के उंगलियों का। उसकी ज़ख्म पर हल्का हल्का फूंक मारती है। तब अंजलि उसे बड़े प्यार से देख रही थी। अंजलि ने उससे एक सवाल किया, क्या वो रुमाल उस नोट वाले ने दिया है? एंड ये सुनकर साइली के हाथ वही थम जाते। उसके हाथ में जो कॉटन था वो नीचे गिर जाता है। साइली एकदम स्तब्ध अपनी जगह पर खड़ी है, बस एकटक उस जख्म को देखे जा रही है और मन में ये सोच रही है कि इसे कैसे पता, किसने बताया इसे, और ये हो भी तो इसे क्या मतलब इस चीज़ से। एक मंथ बीत गया, आज तक ये बात भूली नहीं है। एंड धीरे से अपनी नज़रें अंजलि की तरफ बढ़ाती है। पहले वो उसकी चोट को देख रही थी, अब वो अंजलि को देखने लगती है और सवाल भरी नज़रों से हैरानी से अंजलि की तरफ देखती है और बोलती कि क्या बोला तुमने? अंजलि साइली के आंखों में देख के बोलती है कि सुना तो तुमने, फिर भी पूछ रही हो कि क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि वो नोट जो रखता है तुम्हारे बेंच पर, उसी ने दिया है ना ये रुमाल तुम्हें। तो साहिली उसे बोलती कि तुम्हें ये बातें किसने बताई? अंजलि बोलती कि एवी गेस कर लिया ऐसे ही। साहिली बोलती अंजलि को, तुम्हें इस चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, तो दूर रहो इन चीज़ों से। अंजलि, समझ रही हो मेरी बात? अंजलि बोलती कि हाँ, बट इतना क्यों भड़क रही हो तुम? मैंने तो बस ये पूछा कि ये नोट वाले इंसान ने ही दिया है ना तुम्हें रुमाल, इतना ही तो पूछा। आराम से आराम से, ये बात तुम आराम से भी बोल सकती हो, इतना टेम्परेचर हाई करके क्यों बात कर रही हो? काम डाउन। और ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं है, मुझे बस क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि ये कौन है भाई। साहिली बोलती कि तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी क्यों? तुम जानो तुम्हारे राहुल की ज़िंदगी के बारे में, मेरे ज़िंदगी में क्यों दखल दे रहे हो तुम? मुझसे दूर रहो तुम। हाँ राहुल, उसी ने बताया ना तुम्हें? सब समझ आया मुझे, उसी ने बताया होगा तुम्हें। अभी साइली के फेस पर एक गुस्से वाला एंड हैरानी वाला दोनों मिक्स रिएक्शन उसके फेस पर है अभी। अब मैं समझी, सही है सही है, चलने दो तुम लोग, तुम्हारा उस राहुल को तो देख लूँगी मैं, उसे मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या बताने की ज़रूरत है तुम्हें? अंजलि बोलती कि नहीं, उसने नहीं बताया मुझे। अब साइली फिर हैरान कि उसने नहीं बताया तो किसने बताया तुम्हें? तो साइली बोलती कि कौन, किसने बताया फिर? अंजलि बोलती कि तुम जब क्लासरूम में उस दिन डोर के पास खड़े थे, तब मैं कॉरिडोर से जा रही थी, तुम रेनू, मनाली, अक्सा एंड रितु ये बात कर रहे थे, तब सुना मैंने। अब सीन हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। जब अंजलि साइली का रुमाल बैग से निकाल के अपने कबर्ड में रखती है, उसके 2 दिन बाद अंजलि राहुल से पूछती है कि साइली ने मुझे उस दिन जब हम घूमने गए थे ना, तब एक रुमाल दिया था, पता नहीं पुराना सा था, वो मुझसे गुम हो गया। पता नहीं, बोल रही थी कि वो उसका फेवरेट रुमाल था। तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हें किसने दिया था? वो बोली कि तुम्हें इससे मतलब? तो राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि किसने दिया होगा उसे वो रुमाल? राहुल बोलता है कि उसने नहीं बताया। अंजलि बोलती है हाँ, उसने नहीं बताया। राहुल बोलता है कि तो ठीक है, उसने नहीं बताया तो तुम क्यों इतना इन्वॉल्व हो रही हो? छोड़ो बातें। और उसे पसंद नहीं कि कोई उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, एंड तुम लोग तो फ्रेंड्स भी नहीं हो,
तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो तुम्हें बताए कि वो किसने दिया था? तो मैं तो शेयर नहीं कर सकता उसकी पर्सनल बातें किसी से भी। अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना और उसे पता चला कि ये बात मैंने तुमसे कही है, जान ले लेगी मेरी। मैं जानता हूँ मेरी बहन को, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं देने भी नहीं वाला उसे। तो मैं सॉरी मैं नहीं बता सकता। अंजलि बोलती कि ठीक है, इट्स ओके। एंड ऐसे ही करते करते इनकी बात चलती रहती है। इनके बाद इनके किसी ने मुझे पूछा था कि बहुत कुछ हो गया होगा इस 1 मंथ में, तो पूरा एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको इतना बता देती हूँ। ये जो हुआ वो बता दिया मैंने। एंड अगर डीप में जाऊँ तो इनका रोमांस भी मैं दिखा सकती हूँ, मैं राहुल और अंजलि का। अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही फ्लैशबैक में ले सकती हूँ, नहीं तो मैं आगे जाके दिखा सकती हूँ। आप बोलिए, सिर्फ बोलिए आप। आई एम रेडी बॉस। मजाक से हटके आगे चलते हैं। एक दिन ऐसे ही अंजलि चल रही थी कॉरिडोर से, तब उसने साइले, रेनू, मनाली, अक्सा एंड रितु की बातें सुनी थी। तब इसे पता चला कि ये रुमाल उसे उस नोट वाले ने दिया है। तो आगे बढ़ते स्टोरी पे आते आते हैं प्रेजेंट में। तो अब अंजलि बोलती साइली को कि जब तुम लोग क्लासरूम के डोर के पास खड़े थे और ये बातें कर रहे थे, तब मैं वहाँ से कॉरिडोर से जा रही थी। कुछ बातें मैंने सुन ली। साइली बोलती सच में कुछ बातें सुन ली? कुछ बातें या सब कुछ? अंजलि बोलती कि बस वो रुमाल वाली बात मैंने सुनी थी। मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था तुम्हारी बातें चुप के सुनने का, बट वो कोइंसिडेंसली हो गया मुझसे। सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। साइली बोलती कि पर किसी की पर्सनल लाइफ से ऐसे बातें सुनना ये अच्छी बात है? अंजलि बोलती कि हाँ ये गलत बात है, पर तुम लोग क्लासरूम के एंट्रेंस पे खड़े थे और बात भी थोड़ी ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे तो सुनाई दिया मुझे। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसमें तो मेरी गलती नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और तुम मुझ पे चढ़ाई कर रही हो। देखो मैं किसी से सॉरी नहीं बोलती, पर बोल रही हूँ ना मैं अब सॉरी। सुन ली मैंने बात। मैं कान पकड़ूँ, उठक बैठक लगाओ? तुम तो ऐसे ही पनिशमेंट करती हो ना अपने दोस्तों को। साइली बोलती कि तुम मेरी फ्रेंड कब बनी? क्या तुम भूल गई? वी आर एनिमीज। तुम तो मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मानती हो ना। और वो हर बार क्या बोलती रहती हो मुझे? अकड़ू एंड हाँ बदतमीज़। ये अकड़ू एंड बदतमीज़ इंसान से तुम दोस्त कब बनी? मुझे तो याद नहीं कि हम दोस्त बने कभी। तुमने दोस्तों जैसे कभी बात की मुझसे? हर बार झगड़ती रही। ऐसा सवाल पूछते हुए साइली अंजलि की तरफ घूरते हुए देखती है। हाथ है अंजलि पर। अंजलि के दोनों हाथ अपने कानों पर है और वो छोटा सा पपी सा फेस बना ली है। अब क्यूट दिख रही है बहुत ही, और क्यूट से आवाज़ में बोलती सॉरी ना प्लीज़, सॉरी ना प्लीज़। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी। मुझे लगा कि तुम बच्चों को परेशान करते हो, इसीलिए। मुझे लगा था कि तुम अकड़ू हो, इसलिए जब मैंने देखा था फर्स्ट डे से तुम्हें, तब तुम उन्हें पनिशमेंट दे रही थी कान पकड़ के, तो मुझे लगा कि तुम उन बच्चों को परेशान कर रही हो, तुम अकड़ू हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें अकड़ू बुलाती थी। बट अब मुझे पता चल गया ना, तो सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है। और देखो मैं किसी को सॉरी बोलती नहीं, पर तुम्हें बोल रही हूँ यार, सॉरी कर दो ना माफ मुझे प्लीज़। लेट्स बी फ्रेंड्स। आज से हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है? साइली बस उसे देख रही थी, उसका वो क्यूट पपी सा फेस, उसकी वो क्यूट आवाज़ें, उसकी बात करने का अंदाज। साइली उसमें खो जाती है। अब राइटर ने लिखा है कोई तो आएगा इसे डिस्टर्ब करने के लिए, ये तो ऐसे खो नहीं सकती। अगर खो जाएगी तो यहाँ गाना बजने लगेगा, तो इनको डिस्टर्ब करने के लिए तो कोई भेजते हम। हाँ, तभी बीच में दखल देने के लिए टीचर आ जाती है और साइली से बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और इस अंजलि ने कान क्यों पकड़े हैं? साइली ख्यालों से बाहर आकर टीचर की तरफ देखती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है कि ये टीचर यहाँ क्या कर रही है, और वो अंजलि की तरफ देखती है कि अंजलि ने अपने हाथ
कान पर क्यों लगाया? तो टीचर फिर से पूछती कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अंजलि टीचर की तरफ देखती और बोलती, मैम मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये क्या करेगी ये मैं तो इसे बोल रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो। इसने कान पकड़े अपने आप और सॉरी बोलने लगी। मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, मैं तो इसे दवाई लगा रही थी, इसके हाथ में उसके लगी है। तो आप इससे पूछिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और मैम अंजलि की तरफ देखती है और बोलती कि अंजलि ये क्या है। तो अंजलि हड़बड़ा जाती है और अब सोचती कि अब मैं क्या बोलूँ टीचर को। तो अंजलि अपने आप को संवारती है और टीचर को बोलती है कि वो साहिली मुझे हाथों पर मेडिसिन लगा रही थी, तब मेरा पैर उसके पैर ऊपर लगा थोड़ा ज़ोर से, तो वो थोड़ा सा चिल्लाई, तो मैं उसे सॉरी बोल रही थी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही थी कि मुझसे गलती से हो गया, माफ़ कर दो, सॉरी बस। हाँ बस इतना ही है ना साइली बोलती है। हाँ बिल्कुल सही, यही तो बात है मैम, यही तो बात है। आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मैम कुछ काम से बाहर गई थी, मतलब जब साइली इसे मेडिसिन लगा रही थी तो मैम कुछ काम से बाहर गई थी। टीचर रूम में ये दोनों ही थे। आगे बढ़ते तो टीचर भी इतना माइंड नहीं करती, अपना अपना बच्चा काम करने लगती है। साइली भी अंजलि को मेडिसिन लगा देती है, बैंडेज कर देती है और उसे जो फाइल्स दी थी सेटअप करने के लिए वो खुद करने लगती है। अंजलि बोलती कि करती हूँ मैं, तुम रहने दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है। साइली बोलती कि हाथ में तो तुम्हें चोट लगी है, अब यही भी अपनी मनमानी करनी है तुम्हें। तो अंजलि चुपचाप, साइली बोलती कि जाओ वहाँ पर बैठो चेयर पर। अंजलि जाती है, चुपचाप बैठ जाती है चेयर पर। अब अंजलि के अंदर साइली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और थोड़ा बढ़ चुका है। वो उस हाथ को देखती है जिस हाथ पर साइली ने बैंडेज लगाई है और मुस्कुराती है मन में, बोलती कि चलो सॉरी तो बोल दिया किसी बहाने से, अब फ्रेंड भी बना लूँगी किसी बहाने से। कितनी प्यारी है ना ये, कितनी केयर करती लोगों की। आते हैं साइली पर। अब साइली वो फाइल्स फिक्स करते हुए इस बारे में सोच रही कि अभी क्या हुआ, ये मुझे सॉरी बोल रही है और इसे मुझे फ्रेंड बनाना है। सच में कोई साजिश तो नहीं मेरे खिलाफ रच रही। ये सोचते सोचते सभी काम ख़त्म कर लेती है और देखती है अंजलि की तरफ। अंजलि भी उसकी तरफ देख रही थी। अंजलि तो खोई हुई थी थोड़ी सी कि ये इतनी केयर कैसे कर लेती है, ये इतनी अच्छी क्यों है, दिखाती तो कुछ और है, करती तो कुछ और है। और ऐसी बात सोचते सोचते अंजलि साइली की तरफ देख रही थी। साइली बोलती कि देख क्या रही हो, चलना है कि नहीं, कि यही रुकने का प्लान है तुम्हारा, कहो तो बेड मंगवा दूँ सोने के लिए। अंजलि बोलती कि जी नहीं, हमें आना है, हमें भी घर जाना है। और सुनो मेरी बात, अब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे बस स्टैंड तक ले जाने में कोई नहीं है। राहुल कह रहा था कि तुम्हारा घर थोड़ा पास में ही है, मुझे दूर जाना पड़ता है, तुम्हें तो पता ही होगा। साइली बोलती कि मुझे कैसे पता होगा तुम्हें दूर जाना पड़ता है। अंजलि बोलती कि अब पता चल गया ना कि मुझे दूर जाना पड़ता है। साइली बोलती है हाँ तो मैं क्या करूँ, जाओ तुम। अंजलि बोलती कि नहीं, मैं अकेली तो नहीं जा सकती और बस स्टैंड पे मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी बजे है 4, बस है 4:30 की, तो तुम्हें मेरे साथ रुकना पड़ेगा वहाँ पर और तुम चलोगी ही मेरे साथ, ठीक है। साइली बोलती ज़बरदस्ती है क्या, नहीं आई तो। अब अंजलि फिर अपना पपी सा फेस बना लेती है और बोलती कि अब मैं अकेली हूँ, तुम्हें आना नहीं है मेरे साथ और तुम्हारा घर तो पास में ही है, तो आओ ना, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। और वहाँ बहुत भीड़ होती है, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, लोग देखते रहते हैं और मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है अभी मेरे पास, तो इतना काम नहीं कर सकती तुम मेरे लिए। साइली बोलती कि ओके ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, बस एक शर्त पर। तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि वो शर्त क्या है, क्या अंजलि वो शर्त मानेगी, क्या साइली उसे अजीब सी शर्त दे देगी, क्या होगा देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।